हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपसे बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसी वेरिएबल के अंदर कितने टाइप का डेटा एंटर करा सकते हो और अपने प्रोग्राम के अंदर कितने टाइप का डेटा यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप का डेटा होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डॉट जेएस वाली फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है। अगर आपको नहीं पता विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करी जाती है तो आपको यहाँ पे आना है, इस फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फाइल का नाम देना है और एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको लिंक कराना नहीं आता है इस फाइल को अपनी एचटीएमएल वाली फाइल के साथ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे स्क्रिप्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट लगा दोगे एसआरसी और उसके अंदर अपनी फाइल का नाम दे दोगे। उसके बाद आपकी फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। और उसी के साथ आपको एक काम और करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देना है। लाइव सर्वर वाला ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा होगा। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि आप लाइव सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नहीं पता तो मैं आई बटन के अंदर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे पूरा सेटअप करना सीख जाओगे कि कैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हो और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने डेटा टाइप डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे हम अपने डेटा टाइप की कोडिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन और क्रोम की स्क्रीन साइड बाय साइड ओपन करो। तो उसके लिए आप यहाँ पे की प्रेस करोगे विंडो के साथ लेफ्ट एरो। विंडो के साथ जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आपकी विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और इसी के साथ अगर आपको क्रोम की स्क्रीन को राइट साइड में शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे विंडो के साथ राइट एरो की प्रेस करोगे। और विंडो के साथ जैसे ही आप यहाँ पे राइट एरो की प्रेस करते हो गाइस तो यहाँ पे आपकी क्रोम की विंडो राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। उसी के साथ देखो हमने अपनी डेटा टाइप वाली फाइल को लिंक करा दिया था और इसके अंदर कंसोल में लिखा था कनेक्टेड, तो वो हमारे कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड। और अगर आपको नहीं पता कंसोल कैसे ओपन करना होता है तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्लिक करना होता है, तो आपका कंसोल यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप के बारे में। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिमिटिव की मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है तो मैं इसे जल्दी से ठीक कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद गाइज मैं आपको बता दूं प्रिमिटिव का मतलब होता है यहाँ पे प्राचीन। प्राचीन मतलब पहले से ही बना हुआ, मतलब पहले से ही डिक्लेयर हुआ हुआ, कि इसे किसी नॉर्मल पर्सन ने नहीं बनाया। इसे बनाने वाला खुद जावास्क्रिप्ट का डेवलपर था जिसने जावास्क्रिप्ट को बनाया था, जिसने जावास्क्रिप्ट को डेवलप करा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से डेटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। तो गाइस सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस तरीके से होता है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने करा इसे कमेंट। अगर आप क्या करते हो यहाँ पे लेट करके कोई भी एक वेरिएबल बनाते हो, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया नेम और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कोई भी नेम को यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना ही नाम टाइप कर दिया, मैंने टाइप करा तालिब और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल और उसके बाद लिख देता हूँ मैं डॉट लॉग। उसके बाद मैंने क्या करा, इस नेम नाम के वेरिएबल को इसके अंदर पास कर दिया और उसके बाद जैसे मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद देखोगा इस कंसोल के अंदर हमारा नेम प्रिंट होके आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे अपना नेम प्रिंट नहीं कराना, मुझे क्या करना है, इसका टाइप चेक करना है कि किस टाइप का डेटा है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। तो आपको आना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और इसी वेरिएबल के आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस देते हो तो ये जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है ये आपके वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करके आपको बता देगा। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग। और मैं आपको बता दूं कि आपको कैसा पता लगेगा कि ये डेटा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो गाइस कभी भी अगर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देते हो, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर नंबर भी ऐड कर देता हूँ लेकिन मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, तो गाइज ये भी क्या रहेगा, आपका स्ट्रिंग ही रहेगा। क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देते हो तो वो क्या होता है, एज अ टेक्स्ट माना जाता है, एज अ स्ट्रिंग माना जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आपकी अदर्स लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराने वाले हैं या फिर हम इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप स्टोर कराने वाले हैं या फिर फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कराने वाले हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। बस आप यहाँ पे या तो वैर लिखते हो या फिर लेट लिखते हो या फिर कॉन्स लिखते हो। आपको यहाँ पे वेरिएबल का टाइप बताना है
कि वेरिएबल किस टाइप का बनाना है आपने, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है और उसके बाद आप इस वेरिएबल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करा सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराओगे उसी डेटा को देखने के बाद जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उस वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा, जैसे कि इसने नेम का करा है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो गाइस जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक बोलने का ये भी एक रीजन है कि इसके अंदर आपको डेटा टाइप वगैरह डिफाइन नहीं करना पड़ता। आप क्या करते हो, नॉर्मल डेटा लिखते हो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने यहाँ पे किस तरीके का डेटा लिखा है, मतलब किस टाइप का डेटा लिखा है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, वैसे अगर आप उसे ना भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो और अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको हर लाइन के आगे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो मैंने नहीं लगाया था, ना ही मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर लगाया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफी स्मार्ट लैंग्वेज है, वो बिना सेमीकोलन के भी वर्क कर जाती है। लेकिन गाइस अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरे टाइप का डेटा होता है प्रिमिटिव के अंदर, वो कौन सा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नंबर टाइप का डेटा टाइप किस तरीके से होता है। तो मैंने क्या करा, लेट करके एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, और उसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर कोई भी नंबर टाइप कर दिया। और देखो गाइस मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर के अंदर आपको कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना होता है, स्ट्रिंग के अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया और मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे टाइप ऑफ और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। तो सेव करने के बाद देखो गाइस इसने इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या प्रिंट कर दिया, नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करा सकते हो, किसका यूज करके, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टाइप ऑफ ऑपरेटर लिखना पड़ेगा और उसके आगे आप कोई भी वेरिएबल लिख देते हो तो उसका डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और नंबर को लिखने के लिए आपको कोई भी इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। तो गाइस आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइप का डेटा जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा बुलियन। अब अगर आपको नहीं पता बुलियन टाइप का डेटा कैसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से इसे कमेंट करके, कि अगर मैंने वेरिएबल क्रिएट करा लेट और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे इज लॉगिन, कि हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। अगर यूजर लॉगिन होगा तो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे ट्रू, लेकिन अगर यूजर लॉगिन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस लाइन को मैं नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद इसके अंदर अब हम अपना वेरिएबल पास कर देते हैं, वो क्या हमारा इज लॉगिन। तो मैंने क्या करा, इसको पास करा और सेव करा। तो सेव करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, बुलियन। अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर या तो डालते हो ट्रू या फिर डालते हो फॉल्स, तो उसका जो डेटा टाइप होता है गाइस वो कहलाता है आपका यहाँ पे बुलियन। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस ट्रू को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद देखना गाइस यहाँ पे आपका डेटा टाइप क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आप कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो तो वो क्या बन जाती है, आपके यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हो ट्रू और फॉल्स को, किसको गाइस, दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो फॉल्स, मैंने क्या करा, ट्रू को हटा दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फॉल्स और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, तो भी यहाँ पे आपका डेटा टाइप क्या प्रिंट होगा, बुलियन। तो गाइस ट्रू और फॉल्स जो आते हैं वो बुलियन टाइप के डेटा टाइप के कैटेगरी में आते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का डेटा जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों लाइनों को कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे नीचे ले आता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कौन से टाइप का डेटा लिख रहे हैं हम, यहाँ पे नल टाइप का डेटा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे कमेंट करा। कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे चैनल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं देना चाहता, मतलब उसे ब्लैंक रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ गाइस, तो सेव करने के बाद देखो ये मुझे अभी भी बुलियन दे रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पे इस लॉगिन वाले वेरिएबल को यहाँ पे चेंज नहीं करा। तो मैं जल्दी से इसे चेंज कर देता हूँ। तो मैंने टाइप करा यहाँ पे चैनल और उसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद देखो गाइस मैं यहाँ पे आपको नल टाइप का डेटा टाइप बता रहा था, लेकिन ये हमें क्या प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग। तो अगर आपको कभी भी किसी भी डेटा के अंदर कुछ नहीं रखना होता है, मतलब यूजर को दिखाना होता है कि हमारा वेरिएबल खाली है, इसके अंदर हम कुछ नहीं रखना चाहते, या फिर हमने कुछ टाइम के लिए उसके अंदर कुछ नहीं रखना, तो आप क्या करोगे, उस वेरिएबल के अंदर टाइप कर दोगे नल। और नल टाइप करने के बाद देखो गाइस ये आपका बन जाता है नल टाइप का डेटा टाइप। और मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नल टाइप का डेटा टाइप प्रिंट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसके पीछे एक रीजन है, लेकिन वो रीजन मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे इतना समझो कि आपका जो नल टाइप का डेटा टाइप होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट शो करता है। और अगर आपको नहीं पता कि नल किस टाइप का डेटा टाइप होता है तो मैं आपको बता दूं कि नल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको आप किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हो तो वो वहां पे ये डिक्लेयर हो जाता है कि आपका जो वेरिएबल है वो एम्प्टी है,
या फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, तो इस तरीके से आप नल का यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ जल्दी से और आपको बताता हूँ एक नए डेटा टाइप के बारे में, और उस नए डेटा टाइप का नाम है यहाँ पे अनडिफाइन। अगर आप लिख देते हो यहाँ पे अनडिफाइन, मैंने क्या करा यहाँ पे कमेंट करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। तो मुझे अभी कोई नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ABC, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ सेमीकोलन, और मैं ऊपर भी लगाना भूल गया, तो गाइस आप मत भूलना। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल के बाद मैंने लिखा यहाँ पे डॉट लॉग, और उसके बाद मैं लिखूंगा इसके अंदर टाइप ऑफ, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा ABC को यहाँ पे पास कर दूंगा। तो गाइस मैंने जैसे ही इसे यहाँ पे सेव करा, तो सेव करने के बाद देखो इसका जो टाइप आता है वो क्या आता है, अनडिफाइंड। कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करते, जैसे हमने और वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया था, तो उसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है यहाँ पे अनडिफाइंड। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे टाइप ऑफ ऑपरेटर को हटा देता हूँ, और उसके बाद इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ABC इज नॉट डिफाइंड, कि अब तो हमने यहाँ पे उसे डिफाइन ही नहीं करा। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, उसे यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लेट लगा के, और उसे यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो अब यहाँ पे वेरिएबल तो डिफाइन है लेकिन उसकी वैल्यू अनडिफाइन है। तो इस टाइप का जो डेटा टाइप होता है तो वो कहलाता है आपका यहाँ पे अनडिफाइन। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन, और उसके बाद आपका आता है नल, और उसी के साथ आता है आपका यहाँ पे अनडिफाइन। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप के। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, के जब जावास्क्रिप्ट को डेवलप करा गया था तभी इन डेटा का टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन आपका जो रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप होता है वो क्रिएट करता है यूजर खुद से, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं और वो किस तरीके से यूज करे जाते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, लेकिन वीडियो को स्टॉप करने से पहले मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करो। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो मैं चाहूंगा आप इसे एक्सेस करो, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, और इसे एक्सेस करने के बाद आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हो। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।